हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूं और उम्मीद है आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे अपने अपने घर पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी के बारे में जो कि न सिर्फ आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगी बल्कि इसके साथ साथ अगर आपका जो शुगर है वो बढ़ा रहता है तो उसको कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इनफैक्ट अगर आपका ब्लड शुगर नहीं भी बढ़ा रहता है, आपको डायबिटीज़ नहीं भी है और उस केस में आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके अंदर जो डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है उस रिस्क को भी कम कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अमेजिंग होम रेमेडी के बारे में। दोस्तों, इंडिया में करीब 30% अर्बन पॉपुलेशन और करीब 20% रूरल पॉपुलेशन ऐसी है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये सभी वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हों। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत हेल्थ कॉन्शियस होने के बावजूद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं डायबिटीज़ की तो करीब 7.25 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जिनको आज की डेट में डायबिटीज़ है। और इसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और ना ही वो बहुत ज़्यादा ओबेज हैं या मोटे हैं, बट उसके बावजूद उनके अंदर डायबिटीज़ पाई जाती है। तो आखिर इन दोनों डिजीज़ का इतना ज़्यादा प्रीवलेंस इंडिया में क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारा जो सारा फोकस है वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स की तरफ है, हमारा प्रिवेंशन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मकसद है, मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना जिससे आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें, ज़्यादा हेल्दी रह सकें और इस तरह की अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज़, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, इनसे अपने आप को सेफ रख सकें। और इसी क्रम में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी जो कि आपको डायबिटीज़ से भी सेफ रखने में मदद करेगी और आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को घटाकर आपके वज़न को भी कम करके आपको अलग अलग तरह की हार्ट की प्रॉब्लम से भी सेफ रख सकती है। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ होगी फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना, और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया। ये 2 ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी के किचन में मिल जाती हैं, तो आराम से आप इनको लीजिए, बिना किसी परेशानी के। कहीं जाना भी आपको नहीं पड़ेगा और अलग से शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों फेनुग्रीक सीड्स की तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं फेनुग्रीक के ऊपर दोस्तों, जिससे पता चला है कि ये आपकी बॉडी के अंदर बढ़ी हुई ब्लड ग्लूकोज को यानी बढ़ी हुई शुगर को कम करने का काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देती है, वज़न घटाने में भी आपको मदद करती है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों को ही कम करने का काम करती है। और इसी वजह से ये आपके खून को साफ़ करके आपकी आर्टरीज़ को क्लीन करके हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है। और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ अगर मैं बात करूँ ट्राइग्लिसराइड्स की तो उसको भी कम करने का काम फेनुग्रीक करती है। कोरिएंडर सीड्स जो हैं ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं तो डायबिटीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ये कोरिएंडर सीड्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज होता है बॉडी में हमारे खून के अंदर वो कम होना शुरू हो जाता है। और कोरिएंडर सीड्स की अगर मैं बात करूँ इन रिलेशन टू कोलेस्ट्रॉल तो भी बहुत बढ़िया और बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है ये, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर ये देखा गया कि जो लोग रेगुलरली लेते थे कोरिएंडर सीड्स को तो उनका जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो तो बढ़ जाता था, और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल था यानी जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता था जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होता है, नसों में जम जाता है, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है हमारा, जो लिपिड प्रोफाइल है, उसको बैलेंस करने के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है कोरिएंडर सीड्स। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन हैं और इनफैक्ट आयुर्वेदा की अगर मैं बात करूं तो हज़ारों साल से भी इनको माना जाता है कि ये आपके ब्लड शुगर को भी मैनेज करती हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम इस होम रेमेडी को बनाने के लिए लेंगे। अब बनाने का जो तरीका है वो समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको करना क्या है, आपको 1 चम्मच यानी करीब 1 टीस्पून आपको लेना है कोरिएंडर सीड्स का और 1 टीस्पून आपको लेना है मेथी दाने का। इन दोनों चीज़ों को लेके आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल के उसको उबाल लीजिए। करीब 5 से 7 मिनट तक उबालिए, इतनी देर तक उबालिए जब तक वो 1 गिलास पानी आपका करीब 3/4 ना रह जाए।
जब ये पानी आपका 3/4 रह जाए तो इसको आप छान लीजिए और इस पानी को सुबह नाश्ता करने से करीब आधा घंटे पहले आपको पीना है। अगर आप चाहते हैं कि इस ड्रिंक का, इस रेमेडी का आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिले और भी जल्दी आपके अंदर इसके इफ़ेक्ट्स आएँ, तो उसके लिए मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा और वो टिप ये है कि आप इसको बिना छाने इस्तेमाल कर लीजिए। नो डाउट थोड़ा सा टेस्ट आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इसके जो नीचे बचा हुआ धनिया है और जो फेनुग्रीक है उसको अगर आप चम्मच से खा लेते हैं, उसे फेंकते नहीं हैं, तो उससे आपको और भी बढ़िया इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जो फाइबर होता है वो बेसिकली इसके इन दानों के अंदर ही होता है। तो आप जब इसको उबालते हैं तो सारी इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो पानी में आ ही जाती हैं, बट आपका जो फाइबर है वो रह जाता है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इसके जो बचा हुआ नीचे रेसिड्यू है, यानी कि जो फेनुग्रीक बच रही है नीचे और जो धनिया बच रहा है, उसको पानी के साथ खा लीजिए। तो उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और आपको डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ है तो उस केस में भी आपका जो ब्लड शुगर है उसको कम करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। करीब 21 दिन तक रेगुलर आपको इसको लेना चाहिए इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने के लिए, क्योंकि करीब 2 से 3 हफ्ते में जाके ही इसका असल जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा। पूरी तरह से सेफ होम रेमेडी है, इसको आप रेगुलरली ले सकते हैं बिना किसी नुकसान के। अगर ऑलरेडी आपकी कोई दवाई चल रही है कोलेस्ट्रॉल की या डायबिटीज़ की, तो उसके साथ भी आप इस होम रेमेडी को ले सकते हैं। तो अब दोस्तों बारी है आपके सवालों की, जो कि आपने मुझसे पूछे हैं कमेंट सेक्शन में। तो पहला सवाल जो आज का मैं लेने वाला हूँ वो है मिस्टर अनुपम भटनागर जी का। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी कोलेस्ट्रॉल के लिए, जिसमें कि मैंने आपको बताया था इसबगोल के बारे में, उस वीडियो पर इनका कमेंट है। अनुपम जी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 24 साल का है, इसका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं आया है, 172 LDL है और सभी रीडिंग्स थोड़ी ज़्यादा हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो कितनी मात्रा में इनको इसबगोल देना चाहिए, प्लीज़ बताएं। तो अनुपम जी, सबसे पहले तो बहुत फ़िक्र की बात है, अगर 24 साल की उम्र में ही आपके बेटे का LDL बढ़ा हुआ है और बाकी चीज़ें हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो बहुत फ़िक्र की बात है। उनसे बोलिए कि प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल दूर रहें, तला भुना ना खाएं, स्नैक्स ना खाएं, एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना पीना लें, नेचुरल खाना पीना लें। इससे ही काफ़ी हद तक उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी यंग है। बट इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि उनके अंदर और जल्दी से कोलेस्ट्रॉल कम हो और जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए, उसके लिए आप इसबगोल लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसबगोल की जो डोज़ है वो आप 10 ग्राम डेली से शुरू करिए। 5 ग्राम आप उनको दीजिए दोपहर का खाना खाने से करीब आधा घंटे पहले पानी के साथ, और 5 ग्राम आप उनको दीजिए रात को डिनर करने से आधा घंटे पहले, अगेन पानी के साथ। ये 2 टाइम लेने से अगर उनका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होने लगता है और करीब 2 हफ्ते के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल भी आप चेक कराइए, तो अगर वो भी कम होना शुरू हो जाता है तो इसी को कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर 2 से 3 हफ्ते लेने के बावजूद भी लगता है कि कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है, तो डोज़ आप बढ़ा सकते हैं, करीब 15 ग्राम या 20 ग्राम तक भी आप कर सकते हैं। अगर आप बढ़ाते हैं तो उसके लिए आप दोपहर में तो वही दीजिए 5 ग्राम, रात को भी वही दीजिए 5 ग्राम खाने से पहले। उसके साथ साथ आप सोते समय 5 ग्राम और बढ़ा दीजिए, जिसको कि बिल्कुल सोते समय गर्म पानी से या गर्म दूध से वो ले लेंगे। अगर दूध लेते हैं तो टोन्ड दूध लेना है, उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी तेज़ी के साथ उनको कम होने में मदद मिलेगी। अगर उसके बावजूद भी लगता है कि कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है, तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो कि मैंने अपने इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को बताए हैं, तो कोई और नुस्खा भी आप इसके साथ में लगा सकते हैं, उसको ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। आज का दूसरा सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है, और इनफैक्ट इससे पहले भी कई लोग मुझसे ये चीज़ पूछ चुके हैं। थोड़ा पढ़ के मुझे अजीब भी लगा, बट स्टिल मुझे लगा कि इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सवाल जो है ये पूछा है मुझसे समर बानिक जी ने। ये भी पिछली वीडियो पे हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बनाई थी, इसबगोल वाली। उस पर समर बानिक जी पूछ रहे हैं कि हर बार अलग अलग ही इज़ टेलिंग, पीपल आर रियली कन्फ्यूज्ड विच वन टू स्टार्ट, प्लीज़ रिप्लाई। इस तरह का सवाल दोस्तों, इस तरह का कमेंट और भी बहुत सारे लोगों ने करा है कि आप हर बार अलग अलग तरह के नुस्खे बता देते हैं, तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सा इस्तेमाल करें। हम तो पिछला आपने बताया था वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब क्या उसे छोड़ कर ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्या करें। मुझे लगता है इतना कन्फ्यूजन की बात नहीं है, और अगर है तो उसे आज मैं क्लियर करना चाहूँगा। क्लियर करने का जो मेरा मोटिव है वो ये कि आप दोस्तों जितने भी मैं नुस्खे बताता हूँ उनको लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ। कंफ्यूज इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखिए, आयुर्वेदा की जहाँ मैं बात करूँ तो एक ही बीमारी के लिए, एक ही प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो कि नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं।
नेचर ने हमें महदूद नहीं रखा है, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है सिर्फ एक या दो चीज़ पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सेम चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है आप लोगों को सभी ऑप्शंस को बताने की। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितने भी अलग अलग नुस्खे मैं जानता हूँ या जो मेरी नॉलेज में है वो आप लोगों को बताऊँ। उससे क्या होगा कि आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से या अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उनको कोई भी एक या दो चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जितने भी बताता हूँ आपको सब के सब इस्तेमाल करने हैं। आप अपने हिसाब से देखिए आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, कौन सा ज़्यादा ईजी लग रहा है और किस में आपको ज़्यादा लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हर एक नुस्खे के कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो कि उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल आज जो मैंने आपको नुस्खा बताया है इसमें डायबिटीज़ में भी आपको हेल्प मिल रही है, ब्लड शुगर में भी हेल्प मिल रही है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ आपको डायबिटीज़ का या तो खतरा है या डायबिटीज़ ऑलरेडी है, तो उस केस में आप ये वाला नुस्खा ले सकते हैं। अगर कोई ऐसे इंसान है आप जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जैसे कि पिछले सवाल में पूछा था, और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो आप इसबगोल ले सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को जानिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। मैं तो नहीं जानता कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं आपसे एक वीडियो के माध्यम से मिल रहा हूँ। अगर वन ऑन वन हमारी बात होती तो शायद मैं आपको एग्जैक्टली बता देता कि आपके लिए ये चीज़ बेस्ट है। बट ये सभी अलग अलग बताने का मकसद ये है कि आपको सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और उनके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनमें से कोई भी एक या दो नुस्खा चूज़ कर लें और उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताए गए जो ये नुस्खा था ये आप ज़रूर ट्राई करेंगे और इससे आपको डायबिटीज़ को मैनेज करने में भी, डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में भी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है और अच्छी लगी है तो इसको एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के साथ ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सवाल हैं तो हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में आप में से कुछ एक सवाल लूँगा और उनका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।